Ladies and gentlemen, the time has come. इंटरनेट के एक कोने में एक ऐसी आवाज़ गूंजती है जो एक क्रिप्टिक मैसेज देती है, या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन और भविष्यवाणियों का एक ऐसा खेल जो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ये भविष्यवाणियाँ सच हो जाती हैं। आज की वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है और शायद ये वीडियो डिलीट भी हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आप सबको ये बताना है, इसलिए मैं आज सबको ये वाले राज बताऊंगा। ये राज थोड़े पॉलिटिकल हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। कोई भी सच होने के सबूत हैं लेकिन इतने भी नहीं है। लेकिन ये है कि हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सुन सकते हैं कि आखिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती क्या है। तो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ मिस्टर हेडफोन और मैं सुनाता हूँ आपको कहानी अपने दिल और दिमाग दोनों से। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंटरनेट एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहाँ डिजिटल अंधविश्वास की लड़ाई, जहाँ पॉलिटिक्स, रिलीजन और हॉरर का बेहतरीन और ख़तरनाक मेल होता है। आज की बात करने वाले हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर। आज की पूरी बात। शुरुआत एक पोस्ट ने शुरू किया पूरा एक आंदोलन। अक्टूबर 2017 इंटरनेट पर एक यूज़र ने पोस्ट करा। अननोन यूज़र, नाम था क्यू क्लियरेंस पैट्रियट। उसने क्लेम किया कि डोनाल्ड ट्रंप एक सीक्रेट मिशन पर है, एक मिशन जिसमें वो दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल और इविल लोगों से लड़ रहा है। और ये लोग हैं कौन, चलिए जानते हैं। हिलरी क्लिंटन, ओबामा, सोरोस, फाउसी, टॉम होंक्स और लेडी गागा तक एक्यूजेशन, बच्चों का सेक्स ट्रैफिकिंग, सैटेनिक रिचुअल्स और एड्रेनोक्रोम एक्सटेंशन, एक ऐसी इमेजिनरी ड्रग जो बच्चों के ब्लड से निकाली जाती है उनको टॉर्चर करके। ये सब, इन सब का इन्वॉल्वमेंट सुनने के बाद लोगों को बहुत डर लगने लगा। क्योंकि लोग मानते हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं कि ये लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं ताकि यूथ और पावरफुल बन सके। और फिर होती है एक ऐसी घटना या फिर एक ऐसा इवेंट जिसको हम द स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। स्टॉर्म, क्यूएनोन का महाप्रलय। क्यूएनोन का सबसे बड़ा प्रॉमिस। द स्टॉर्म एक ऐसा दिन जब ट्रंप और उसकी मिलिट्री टीम, वाइट हेड्स, सभी इविल एलाइट्स को अरेस्ट कर लेंगे, ट्रायल्स होंगे और फिर या तो जेल या फिर डेथ पेनल्टी। ये इतनी ज़्यादा वियर्ड है कि आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है और शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन वीडियो में बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और सारे डॉट्स कनेक्टेड हो जाएंगे। इस प्रोफेसी को फॉलोवर्स एक रिलीजियस इवेंट की तरह मानते हैं, जैसे क्रिश्चियंस का रैप्चर। ट्रंप उनके लिए एक मसीहा है, दुनिया के पाप से छुटकारा दिलाने वाला। जब जब ये स्टॉर्म नहीं आई, चाहे 2020 का इलेक्शन हो या बाइडन की ओथ सेरेमनी, फॉलोवर्स फिर भी यकीन करते रहे। ट्रस्ट द प्लान उनका मंत्र बन गया। ट्रस्ट द प्लान। क्यूएनोन का साइकोलॉजिकल जादू, लोगों के दिमाग पे कंट्रोल, मतलब ब्रेन मैनिपुलेशन या फिर ब्रेन वॉशिंग। क्यूएनोन कोई सिंपल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसके अंदर कुछ पावरफुल मेंटल ट्रिक्स का यूज़ होता है जिसमें लोग फंस जाते हैं और शायद प्रोबेबली अगर आप इनके ऊपर ध्यान दें, इन्हें सुनना शुरू करें, तो शायद आप भी इस ट्रैप में फंस जाएं। वैसे आप मेरी ऑडियंस हो, शायद ही ऐसा होगा। और ये जो पूरा क्यूएनोन है, क्यूएनोन एक तरह से एक सभ्यता मान लीजिए आप अभी फ़िलहाल के लिए। और इसके इतने ज़्यादा वियर्ड बिलीव्स हैं कि आपको सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है। चलिए अब इनके बारे में पहले शॉर्ट में बात करते हैं, फिर थोड़ी डिटेल में जाएंगे। शॉर्ट में टॉम हैंक्स, शायद आपने इसको सुना होगा, और ओपरा, ये दोनों पीडोफाइल्स हैं। पीडोफाइल्स का मतलब होता है, या आपकी स्क्रीन पे उसकी डेफिनेशन देख रहे होंगे, एक ऐसे इंसान जो सेक्सुअली बच्चों से अट्रैक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं पीडोफाइल। तो टॉम हैंक्स और ओपरा इन लोगों के हिसाब से पीडोफाइल हैं। हॉलीवुड बच्चों का खून पीता है, मतलब हॉलीवुड के सारे जो एक्टर्स हैं, पूरा हॉलीवुड बच्चों का खून पीता है। ट्रंप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, ये भी माना जाता है।
एंड एड्रीनोक्रोम एक इमॉर्टेलिटी ड्रग है। मतलब एड्रीनोक्रोम जिसके बारे में बात करें तो बच्चों के ब्लड से निकाला जाता है, वो एक इमॉर्टेलिटी मतलब कभी ना मरने देने वाला ड्रग है। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है। चेस्टर बेनिंगटन और एवीसी को उनके सच बोलने की वजह से मार दिया गया। इन लोगों की मौत हुई थी, काफ़ी फेमस हुआ था ये वाला इवेंट, ये वाला एक इंसिडेंट। तो लोगों का मानना है कि उनको उनके सच बोलने की वजह से मार दिया गया। और एक तो बहुत ही पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है लोगों के हिसाब से कि जस्टिन बीबर, जिसके गाने हमने सबने सुने हैं, बचपन में इसके गाने सुनते सुनते बड़े हुए हैं, अभी भी सुनते हैं। जैसे एक गाना था इसका बेबी। फेमस सिंगर जस्टिन बीबर इन लोगों के हिसाब से एक रेप्टिलियन है। रेप्टिलियन मतलब एक शेप शिफ्टर है। और आपको सुन के अजीब लगेगा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात, जब प्रिडिक्शन गलत हो जाती है, जैसे इन लोगों ने कुछ प्रिडिक्शन कर दी और वो गलत हो गई, तो इन लोगों का क्या कहना होता है पता है? ये लोग कहते हैं कि जो डिले हुआ है, प्रिडिक्शन गलत हुई है, वो भी एक प्लान का पार्ट है। लाइक इमेजिन व्हाट द फक इज दिस। 6 जनवरी 2021 कैपिटल अटैक। क्यूएनऑन के फॉलोअर्स ने इस दिन को द स्टॉर्म का पार्ट माना। वहाँ उनका प्लान था गवर्नमेंट को गिराना है और डीप स्टेट को एक्सपोज करना, ये उनका प्लान था। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक वायलेंट आइडियोलॉजी बन चुकी थी। और क्यू से निकलना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे जो लोग क्यूएनऑन के बाहर आते हैं उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, फैमिली से रिश्ते टूट जाते हैं और दोस्तों से अलग हो जाते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज अपने बिलीफ सिस्टम का कोलैप्स। लाइक इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि लोग एक बार इसके अंदर जाने के बाद बाहर आ ही नहीं पाते। बट कुछ लोग थेरेपीज़, हॉबीज़ और न्यू पर्पस के थ्रू वापस रियल वर्ल्ड में आते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए। मतलब एक तरह से जब ये उनके ग्रुप में होते तो एक तरह से इनका रियल वर्ल्ड से पूरा नाता ही कट जाता है, बिल्कुल अलग हो जाते हैं ये लोग। तो अब इनके जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी उनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते। तब तो मैंने एक तरह से आपको बस हेडिंग्स बताई थी। बिलीव्स, एलाइट लोग बच्चों को टॉर्चर करके उनका एड्रेनालिन फिल्ड ब्लड निकालती है, जिसे एड्रेनोक्रोम कहते हैं। इससे वो यंग यूथ और विटैलिटी मेंटेन करते हैं। और कुछ कहते हैं कि ये इमॉर्टलिटी भी देता है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। और एड्रेनोक्रोम एक रियलिटी बताता हूँ आपको, रियलिटी में क्या है। एड्रेनोक्रोम एक ऐसा केमिकल है, बट इसका ह्यूमन टॉर्चर से कोई लेना देना नहीं है। इस आइडिया को एम्पलीफाई करा गया मूवीज़ में, लाइक फियर ऑफ लोथिंग इन लास वेगस, शायद आपने देखा होगा इस मूवी को। और फिर क्यूएनऑन ने इसे लिटरल माना। और सबसे डरावनी बात, इस थ्योरी में मास चाइल्ड टॉर्चर को एक नॉर्मलाइज कर दिया गया और एक हॉरिफाइंग नैरेटिव बन गया, जिसमें हर छोटा बच्चा विक्टिम है और हर सेलिब्रिटी सस्पेक्ट। लाइक इमेजिन करिए कैसा सबको हिला देने वाली कॉन्स्पिरेसी निकाली इन लोगों ने। हॉलीवुड सैटनिस्ट एंड कैनिबल। हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स टॉम हैंक्स, एलन डिजेनेरेस, ओपरा विनफ्री, बियॉन्से और लेडी गागा सब एक ल्यूसिफेरियन कल्ट का हिस्सा हैं, जो ऐसा इन लोगों ने कहा। और यही नहीं, इनका ये भी मानना है कि ये लोग सीक्रेट टनल्स में बच्चों को कैद करते हैं और रिचुअल्स के नाम पर उनका मर्डर करते हैं। और फिर उनका जो फ्लैश होता है, फ्लैश मतलब जो उनका मीट होता है बच्चों का, उसको कंज्यूम करते हैं। और क्यू ड्रॉप्स ने इवन क्लेम भी करा है कि एलन का शो है, उसका फ्लोर पैटर्न एक सैटनिक सिंबल है। और सबसे डरावनी बात, ये बिलीव इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि रियल सेलिब्रिटीज को डेथ थ्रेट्स मिलने लगे, मतलब मौत की धमकी। कुछ ने सोशल मीडिया छोड़ दिया और कुछ ओपनली ही डर गए। और एक और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानी जाती है, JFK मतलब जॉन एफ कैनेडी का बेटा, जो 1999 में मर चुका था एक प्लेन क्रैश में, लेकिन इन लोगों का मानना है कि वो एक्चुअली जिंदा है। और बिलीव्स ये हैं कि उसने अपनी डेथ को फेक दिखाया। अब वो अंडरग्राउंड क्यू मूवमेंट में काम कर रहा है और वो ट्रम्प का 2024 VP बनेगा, ऐसा इन लोगों का मानना था। इस क्लेम में बिल्कुल 0% प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है इसको सच होने का, लेकिन फिर भी थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर उसकी वापसी के लिए इंतज़ार करते रहे। लाइक इमेजिन करिए आप। अब सबसे मज़ेदार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर चलते हैं, रेप्टिलियन शेप शिफ्टर्स। There's some
there's some pretty good ones. Especially, one of the crazy things when you do these live Q&As is some of them are very silly. So we got one. Mark, are the allegations true that you are secretly a lizard? I'm gonna have to go with no on that. I am not a lizard. But keep the high quality comments coming in, please. This is surely on track to be a great live Q&A if we continue getting stuff at that level of quality. There's actually a lot of funny stuff in here too. QAnon के कुछ लोग मानते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स जैसे क्वीन एलिजाबेथ, जो बाइडन या फिर जस्टिन बीबर एक्चुअली रेप्टिलियन एलियंस हैं जो शेप शिफ्ट करके ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं ताकि एक पकड़ बना रखें, मतलब दुनिया पर कंट्रोल बनाए रख सकें। ये थ्योरी डेविड आइके उनकी थ्योरी से इंस्पायर्ड है, बट क्यूएनॉन ने इसको ओन कर लिया। इस बिलीफ में दुनिया के सबसे पावरफुल एलाइट नॉन ह्यूमन है, एक टेरिफाइंग आइडिया जो एक रियल पैरानिया में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं पिज़्ज़ा गेट के बारे में। 2016 में एक थ्योरी वायरल हुई कि वॉशिंगटन डीसी का एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के बेसमेंट में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग चल रही है, जिसका लिंक हिलरी क्लिंटन से है। क्यूएनॉन ने इस पर आइडिया को एम्पलीफाई किया। सीधे शब्दों में समझा तो एक रेस्टोरेंट था वॉशिंगटन डीसी में, लोगों ने क्लेम करा, मतलब क्यूएनॉन ने क्लेम करा कि उसमें ह्यूमन, मतलब ह्यूमन भी नहीं, इवन चाइल्ड की ट्रैफिकिंग चल रही है, पूरा रिंग चल रहा है। लेकिन रियलिटी ये नहीं थी। रियलिटी ये थी कि उस रेस्टोरेंट के बेसमेंट ही नहीं था, उस रेस्टोरेंट में कोई बेसमेंट ही नहीं था, लेकिन एक क्यू फॉलोवर वहाँ गन लेकर पहुँच गया और फायरिंग भी करी। फेक बिलीव्स, रियल बुलेट्स, ये एग्जाम्पल दिखाता है कि क्यूएनॉन फिक्शन रियलिटी में बदल सकता है। थ्योरी नंबर 6, कोविड वैक्सीन में चिप है। इन लोगों का ऐसा मानना था कि कोविड वैक्सीन एक्चुअली एक चिप है, लोगों की बॉडी में चिप डालने का, इससे डीप स्टेट उनका डेटा एक्सेस करने का और उनका माइंड कंट्रोल करने का एक आसान तरीका कोविड वैक्सीन। और कुछ लोग कह रहे थे वैक्सीन लेने से तुम इनफर्टाइल हो जाओगे, तुम्हारा डीएनए बदल जाएगा, बिल गेट्स तुम्हारा ट्रैकर एक्टिवेट कर देगा। इमेजिन करिए अब, कितनी ज़्यादा हिलेरियस बात है सुनने में, है ना, कितनी ज़्यादा हंसी की बात है कि कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि तुम इनफर्टाइल हो जाओगे या फिर तुम्हारा डीएनए बदल जाएगा या फिर बिल गेट्स तुम्हारा ट्रैकर एक्टिवेट कर देगा। सबसे मज़ेदार डरावनी बात, इस थ्योरी की वजह से, इस मतलब वाहियात से थ्योरी की वजह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों ने वैक्सीन रिजेक्ट कर दी और अपनी और दूसरों की लाइफ एक खतरे में डाल दी। अब बात करते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड बिलीव्स, क्यों लोग मानते हैं ये सब। डेस्परेशन फॉर कंट्रोल, जब दुनिया कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन होती है, जैसे पेंडेमिक, वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऐसे जब भी कुछ होता है तो जो सिंपल नैरेटिव्स में रिलीफ ढूंढते हैं, सीधे शब्द आप समझ गए होंगे। हीरो कॉम्प्लेक्स, क्यूएनॉन के फॉलोअर्स को लगता है कि वो एक सीक्रेट आर्मी का पार्ट है जिसका मिशन है दुनिया को बचाना। हंसी आ रही है पढ़ते हुए। कम्युनिटी ऑफ बिलोंगिंग, क्यूएनॉन के एक कल्ट जैसे काम करते हैं, उसमें लोगों को एक फैमिली मिलती है जहां सब एक ही सोच रखते हैं। क्यूएनॉन का इम्पैक्ट, वर्चुअल डिल्यूजन या फिर रियल डिस्ट्रक्शन। जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों से अलग हो गए क्योंकि उन्होंने क्यूएनॉन ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते तो वहाँ से वो अलग हो गए। क्यू के जो फॉलोवर्स थे उन लोगों ने अमेरिकन डेमोक्रेसी पर हमला कर दिया। एक्स फॉलोवर्स को PTSD, हेलुसिनेशन और गिल्ट फील होता है जो वहाँ से निकल जाते हैं। क्यू बिलीवर्स ने किडनैपिंग, मर्डर और आर्सन जैसे तक हरकतें कर रखी हैं। क्यूएनॉन कोई ऑर्डिनरी थ्योरी नहीं है, ये एक डेंजरस बिलीफ सिस्टम है जो रिलीजन, हॉरर और पॉलिटिक्स का डेडली मिक्सचर है और बन चुका है। जब डिल्यूजन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि सच और झूठ का फ़र्क नहीं पता लगे तो समझ जाओ इंसानी दिमाग कितना वल्नरेबल हो चुका है। अब अगली बार जब कोई क्रिप्टिक मैसेज ऑनलाइन दिखे, सोच समझ कर बिलीव करना, क्योंकि एक क्लिक तुम्हें एक ऐसे अंधेरे में ले जा सकता है जहाँ से वापस आना मुश्किल है। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द वियर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और अच्छे से दिखाऊं तो फिर आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कोई कहानी को दर्शकों को सुनाऊं
तो आप वो भी कमेंट बता सकते हैं। या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे एटलांटिक ओशियन हो गया, डीप सी हो गया, हर तरह के टॉपिक कुछ भी आप जानना चाहते हो, मैं कमेंट बताइए, मैं उसी के ऊपर वीडियो लाऊंगा। और चेकआउट कर सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो को, इससे पहले वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रह चुकी है वो वाली, उसकी में भी हमने ऐसी एक वियर्ड टॉपिक पे बात करी थी। और आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि जस्टिन बीबर सच में एक शेप शिफ्टर है या फिर नहीं। तो ये आज की थी पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक पूरा वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर थोड़ा सा पसंद आया तो लाइक कर ही देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ मिस्टर हेडफोन और आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।